ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सब कुशल है और मुझे लग रहा है कि आप बड़े ज़ोर से हिंदी कक्षा की इंतज़ार में हैं। हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 7वीं कक्षा के लिए आप सभी को स्वागत है। पहले बच्चों हम थोड़ी सी सूचनाएं की ओर देखेंगे। आप अपने पास किताब, कलम, 7वीं कक्षा का हिंदी वल्लरी किताब रखिए। बच्चों, आपके घर में बहुत सारे पालतू जानवर हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। मेरे विद्यार्थी के पास एक मछली है, वो मछली की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करता है। हम आज एक मछली का बाल गीत सुनेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी। बच्चों, आप सभी बहुत सारे चित्र देख रहे होंगे। यहाँ पर एक चित्र है, इस चित्र को देखने से आपको क्या याद आएगा? सोचिए जरा। इस चित्र में कौन है? माँ है, बच्ची है। क्या कर रही है माँ? सही पहचाना आपने, माँ अपने बच्ची को पढ़ा रही है। ताई तನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। अगले चित्र की ओर देखेंगे। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन है इस चित्र में? ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? अध्यापिका है, बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? सही पहचाना बच्चों, अध्यापिका से बच्चे सीख रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। इस चित्र को देखिए बच्चों, इस चित्र के बारे में आपके क्या राय हैं? यहाँ पर बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? कंप्यूटर से बच्चे सीख रहे हैं। इन सारे चित्रों में एक सामान्य अंश है। वो सामान्य अंश ये है कि सभी चित्रों में पढ़ाई चल रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़ना है जी पढ़ना है, इस कविता को अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव। उनका काव्य नाम है मयंक। अब कवि परिचय की ओर ध्यान देंगे। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। इनका जन्म 1 नवंबर सन 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। देखिए बच्चों, इस कविता को पढ़ने से या इस कविता को अध्ययन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? कवि का आशय है कि इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದರ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। बच्चों, अब हम कविता को एक एक पंक्तियों दोहराएंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। आपके पास हिंदी वल्लरी की पुस्तक है ना, उसे देखकर भी आप दोहरा सकते हैं। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है,
जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करे भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखिए बच्चों, कितना सुंदर सा कविता है। आप कविता को पढ़ने के समय में देख सकते हैं कि इसमें दो रंग के शब्द है, एक काला वाला और एक लाल वाला। ये लाल वाले शब्द क्या है? ये लाल वाले शब्द नए शब्द है। इन नए शब्दों के अर्थ हम अभी देखेंगे। जमकर, जमकर का अर्थ है दृढ़ता से या स्थिर होकर, कन्नड़ में दृढ़ತೆಯಿಂದ। खूब, बहुत, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, इम्तिहान परीक्षा परीक्षे, ताल ठोकना लड़ने के लिए तैयार होना, युद्ध ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು, मस्ती हंसी मजाक, हास्य ಮಾಡುವುದು। मेहनत, मेहनत का अर्थ है परिश्रम। बच्चों, आप सभी मेहनत करने से एग्जाम में अव्वल नंबर आ सकते हैं। इनाम, इनाम का अर्थ है पुरस्कार, बहुमाना। मदद, मदद का अर्थ है सहायता, सहाया। पथ, मार्ग या रास्ता, कन्नड़ में इसको रास्ते कहते हैं। बच्चों, अब हम दो दो पंक्तियों को या चार चार पंक्तियों को दोहराते हुए उसका अर्थ भी समझ लेंगे। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। देखिए बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें खूब पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से पढ़ने से हम जिंदगी में बहुत उच्च स्तर पर जा सकते हैं। ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು संपादने ಮಾಡಬಹುದು। देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? सही पहचाना आपने, इस चित्र में है डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी। ये हमारे राष्ट्रपति थे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और राष्ट्रपति पद को भी ग्रहण किया। अगले चित्र देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? जोर लगाकर आपके मन में सोचिए ना। हाँ, सावित्रीबाई फुले। ये पहले महिला शिक्षकी है। इन्होंने उस समय, जिस समय लड़कियों की शिक्षा के बारे में बहुत सारे वाद विवाद चल रहे थे, उसी समय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के डिग्रियां हासिल किया और लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किया। इन लोगों ने पढ़ाई की वजह से बहुत ऊंची स्तर प्राप्त किया। आप भी पढ़ाई करके ऐसे उन्नत उन्नत स्थान को ग्रहण करना चाहिए बच्चों। ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಓದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಸಹ ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕವಿಯ ಕೋರಿಕೆ। अगली चरण की ओर देखेंगे बच्चों। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। थोड़े दिन की बात और है, हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। इस लंबी सी ज़िंदगी में हमको थोड़े दिन जमकर दृढ़ता से
पढ़ाई करना चाहिए। जमकर दृढ़ता से पढ़ाई करने से इम्तिहान जैसे युद्ध को बहुत अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। देखिए बच्चों, वर्ष के अंत में हमको इम्तिहान देना पड़ेगा। उस इम्तिहान में अव्वल आने के लिए हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿನ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। अगली पंक्ति की ओर देखेंगे बच्चों। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। परीक्षा के बाद क्या होगा बच्चों? परीक्षा के बाद तो रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट या फलितांश में अव्वल आने के लिए हमको जमकर पढ़ना चाहिए। बच्चों, अगली चरण की ओर देखेंगे। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मस्ती के दिन। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। फलितांश के बाद क्या आएगा बच्चों? छुट्टी आएगा, वो भी गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टी तो बहुत लंबा चलेगा। उसमें हम क्या करेंगे? आप सभी को बहुत अच्छी तरह से याद है कि गर्मी की छुट्टी में आप बहुत सारे मौज करेंगे। फ्रेंड्स के घर को जाएंगे, आपके रिश्तेदार के घर को जाएंगे, मस्ती करेंगे। पूरा दिन पढ़ाई छोड़ के मस्ती में घूम जाएंगे और पिक्चर देखेंगे ऐसे, और पिकनिक भी करेंगे। सारे घर वालों के साथ जगह जगह को जाकर पिकनिक की सैर करेंगे। तब तो आपके दिन बहुत अच्छी तरह गुजरेगा और पूरा दिन मस्ती से घुल जाएगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂತಹ ರಜೆ? ಬಿಸಿಲುಗಾಲದ ರಜೆ. ಆ ರಜೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ರಜೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। मेहनत से हमको नहीं डरना चाहिए बच्चों। डर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम उस दिन की पट्टी पाठ्य सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी तरह से हम परीक्षा को पास कर सकते हैं। मेहनत से हमको नहीं डरना चाहिए. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಜಮ್ಕರ್ खूब पढ़ना चाहिए. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು. अगली पंक्ति की ओर देखेंगे बच्चों। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करे भगवान। पापा मम्मी से क्या लेना है बच्चों? इनाम लेना है। देखिए, फलितांश अच्छे आने से पापा मम्मी हमको क्या देते हैं? बहुत सारा खिलौना। हम जो चाहते हैं वो हमें दिलाएंगे. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು. मेहनत करने वालों की तो ಸದಾ ಮದತ್ ಕರ್ತೆ ಭಗವಾನ್, ಸದಾ ಮದತ್ ಕರೆ ಭಗವಾನ್. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ದೇವರು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. अगले चरण की ओर देखेंगे बच्चों। जीवन पथ पर बढ़ना है,
पढ़ना है जी, पढ़ना है। जीवन पथ मने हमारा जीवन का रास्ता। ये रास्ता बहुत लंबा है। इस लंबे से रास्ते को सैर करने के लिए हमको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बच्चों, इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? सही पहचाना आपने, ये अब्दुल कलाम जी हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पढ़ाई करके तरक्की हासिल किया। बच्चों, आप लोग भी अच्छी तरह पढ़ने से आपके ज्ञान उन्नत होगा, आपके विचार उच्च होगा। आप बहुत सारे डिग्रियां हासिल करके अच्छी नौकरी कमा सकते हैं। इन सारे विषयों को आप अच्छी तरह से समझने से आपके जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं। इसमें 5 खेलों के नाम छिपे हैं। आपको खेलना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने कुछ खेलों के नाम छिपा है। देखिए, आप इस खेलों के नाम को ढूंढ सकते हैं क्या? आपके पास नोट पुस्तक है ना, उसमें लिख लीजिए। आप देखेंगे आप कैसे लिखते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅಡಗಿವೆ। ಈ ಆಟಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ। ढूंढ रहे हैं ना बच्चों आप? ओके, देखेंगे कौन कौन सा खेल है। देखिए, पहला है क्रिकेट। क्रिकेट तो बहुत फेमस है, बहुत प्रख्यात है। आपको भी अच्छा लगता है ना क्रिकेट खेलने के लिए? अगला है कबड्डी। अगला खेल कौन सा है? खो खो। अगला खेल है हॉकी और दूसरा खेल है गेंद बल्ला। सही पहचाना बच्चों आप लोगों ने। इन सारे खेलों को आप अपने स्कूल में या घर के पास खेल रहे होंगे। बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलना भी चाहिए। बच्चों, इस पद्य के अंत में हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर की ओर ध्यान देंगे। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोचे बच्चों, ये पद्य में ये सारा विषय आया है। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोचिए, खेलना है क्या या क्या करना है? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? हाँ, सही पहचाना बच्चों आपने। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें जमकर खूब पढ़ना चाहिए, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, किससे डरना नहीं चाहिए? किससे बच्चों हमें डरना नहीं चाहिए? देखेंगे कौन उत्तर देता है। हाँ, इम्तिहान से हमको डरना नहीं चाहिए। एग्जाम ಬಂತು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಭಯ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ। अगला प्रश्न कौन सा है बच्चों? मेहनत करने वालों की कौन मदद करता है? ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? सही पहचाना आपने। मेहनत करने वालों की भगवान मदद करते हैं। अगर हम मेहनत ही नहीं किया तो हमारी मदद कोई नहीं कर सकता है। बच्चों, अब हम इस पद्य को राग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ साथ ये पद्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ना है जी, पढ़ना है,
हमको ऊपर चढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। बच्चों, आप इस कविता को और भी राग से गाने की कोशिश कीजिए और इस कविता को कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ करके आपके अध्यापक या अध्यापिका को वो दोहराइए। बच्चों, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द को लिखो। मैंने एक 4 तुक वाले शब्द को लिखा है। पहला है पढ़ना चढ़ना। ये तो एक नमूना है और ये नमूने को आधार रखते हुए इस पद्य में आए हुए तुक वाले शब्द को मैंने इधर लिखा है। ತುಕ್ ವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಸಪದಗಳು. ಅದು ಆದಿಪ್ರಾಸ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. इस पद्य में जो तुक वाले शब्द है, मैंने एक 3 तुक वाले शब्द को आपके आगे प्रस्तुत किया है. पढ़ेंगे, लड़ेंगे, पढ़ना, बढ़ना, पढ़ना, डरना. बच्चों, आप भी कोई तुक वाले शब्द को एक 4 या 6 तुक वाले शब्द को आपके पुस्तक में लिखकर आपके अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए. वो आपको बहुत शाबाशी देंगे. इधर आप देख सकते हैं कि नमूने के अनुसार सही अर्थ वाले शब्द का मिलन करो. बच्चों, नमूने के अनुसार सही अर्थ वाले शब्द का मिलन करो. मैंने आपको नए शब्द का अर्थ बताया. वो नए शब्द का अर्थ इधर पर आपको मिलन करना चाहिए. देखिए, पहला वाला मेहनत. मेहनत का अर्थ है परिश्रम. बच्चों, इनाम का अर्थ क्या है? ढूंढिए इसमें क्या होगा. सहायता होगा या मार्ग होगा या पुरस्कार होगा या परीक्षा होगा. उसी तरह मदद शब्द का अर्थ भी ढूंढिए, इम्तिहान शब्द का अर्थ ढूंढिए, पथ शब्द का अर्थ ढूंढिए. बच्चों, आपने ढूंढ लिया है ना? देखेंगे. हाँ, सही पहचाना बच्चों आपने. मेहनत का अर्थ है परिश्रम, इनाम का अर्थ है पुरस्कार, मदद का अर्थ है सहायता, इम्तिहान का अर्थ है परीक्षा, पथ का अर्थ है मार्ग. सही पहचाना बच्चों आपने. करेक्टाಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. बच्चों, इस पद्य का अर्थ हम थोड़ा कन्नड़ में भी समझने की कोशिश करेंगे. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಉನ್ನತ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಥೋಡೆ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ಔರ್ ಹೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅಗರ್ ಹಮ್ ಜಮ್ಕರ್ ಖೂಬ್ ಪಡೆಂಗೆ ತೋ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಮೇ ತಾಲ್ ಟೋಕ್ ಕರ್ ಕುಶ್ತಿ ಖೂಬ್ ಲಡೆಂಗೆ ಹಮ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪಾಸ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೈ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು.
ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ಅಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಂದೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿರ್ ಗರ್ಮಿ ಕಿ ಚುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಹೋಂಗೆ ಮೌಜ್ ಮಜೆ ಕೆ ದಿನ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಹುದು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪೂರ್ತಿ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೀಬಹುದು. ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ ಹೈ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೈ. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಷಯ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿ ಸೇ ಲೇನೆ ಹೇ ಫಿರ್ ತೋ ಹಮ್ಕೋ ಖೂಬ್ ಇನಾಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಾಬಾಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ತೋ ಸದಾ ಮದದ್ ಕರ್ತೆ ಭಗವಾನ್. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟನೇ ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೀವನ್ ಪತ್ ಪರ್ ಬಡ್ನಾ ಹೇ, ಪಡ್ನಾ ಹೇ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೇ. ಜೀವನ ಎಂಬುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಓದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವುದರ ಕಡೆ ध्यान कोड़ी। बच्चों, अब हम गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न होगा। प्रश्न 1, भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? देवरल्ली नीवु ಏನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? आप हर दिन भगवान की प्रार्थना करते हैं ना? उस समय आप उनसे क्या मांगते हो वही लिखिए। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? रजे दिनಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? बच्चों, ये दोनों प्रश्नों को आप अपने किताब में लिख लीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर सोच कर लिखिए। लिखने के बाद आपके अध्यापक या अध्यापिका को दिखा के शाबाशी लीजिए। बच्चों, अब तक आपने इस कविता को बहुत अच्छी तरह समझा और उसके अर्थ को दोहराया, कविता को दोहराया और उस अर्थ को आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया। आप सभी को मैं उदय ज्योति आर शाह शिक्षकी सरकारी प्राथमिक शाला देवरबिसनहಳ್ಳಿ बेंगलुरु दक्षिण 4 से आप सभी को धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ।